नमस्कार मित्रों। आज हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के अंतर्गत संचालित पाठ्यक्रम बीएड द्वितीय वर्ष के विषय इतिहास शिक्षण के 50 बहुविकल्पीय प्रश्नों को सीखने का प्रयास करेंगे। इसी क्रम में पहला प्रश्न है, हिस्ट्री शब्द की व्युत्पत्ति यूनान भाषा के किस शब्द से हुई है? हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति यूनान भाषा के हिस्टोरिया शब्द से हुई है, अतः विकल्प अ सही है। यूनानी भाषा में हिस्टोरिया का क्या अर्थ है? यूनानी भाषा में हिस्टोरिया का अर्थ ज्ञात करना, जानना एवं सत्यान्वेषण है। इस प्रकार विकल्प द सही है। हिंदी भाषा में इतिहास शब्द कितने शब्दों से मिलकर बना है? हिंदी भाषा में इतिहास शब्द 3 शब्दों से मिलकर बना है। इति, धन, ह, धन, आस शब्दों से मिलकर बना है। इस प्रकार विकल्प अ सही है। मनुष्यों ने जो कुछ किया है, कहा है या विचारा है वह इतिहास है। यह कथन मैटलैंड का है, अतः विकल्प अ सही है। इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन तथा प्रतिवेदन है। यह कथन किसका है? यह कथन प्रोफेसर घाटे महोदय का है, अतः विकल्प द सही है। इतिहास राष्ट्र की स्मृति है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? इतिहास राष्ट्र की स्मृति या स्मरण शक्ति है। यह परिभाषा डॉक्टर राधाकृष्णन के द्वारा दी गई है, अतः विकल्प ब सही है। इतिहास विचारों को प्रगति अथवा घटनाक्रमों का संबंधित अध्ययन है। यह परिभाषा निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई है? यह परिभाषा रैप्सन महोदय के द्वारा दिया गया है, अतः विकल्प स सही है। इतिहास की कितनी अवस्थाएं हैं? इतिहास की 2 अवस्था है। प्रथम अवस्था प्राचीन अवस्था एवं द्वितीय अवस्था आधुनिक अवस्था है, अतः विकल्प अ सही है। पाठ्य पुस्तक कक्षा कक्ष में प्रयोग हेतु निर्धारित की गई पुस्तक है। यह कथन किसका है? यह कथन जॉन डीवी महोदय का है, अतः विकल्प अ सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पाठ्यक्रम निर्माण का नहीं है? क्रियाशीलता का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत, व्यापकता का सिद्धांत। यह तीनों सिद्धांत पाठ्यक्रम निर्माण से संबंधित है। इस प्रकार विकल्प द सही है। तर्क विधि किसके द्वारा दिया गया? तर्क विधि हेगल महोदय के द्वारा दिया गया। इस प्रकार विकल्प द सही है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि छात्रों की कमियों को पहचान कर दूर करती है? छात्रों की कमियों को जानकर पहचान कर दूर करना उपचारात्मक विधि के अंतर्गत आता है, अतः विकल्प स सही है। शिक्षण के किस विधि में शिक्षक की भूमिका केंद्रीय होती है? शिक्षण के व्याख्यान विधि में शिक्षक की भूमिका केंद्रीय और छात्र की भूमिका गौण होती है, अतः विकल्प ब सही है। पाठ्यक्रम किस प्रकार का होना चाहिए? पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए, अतः विकल्प अ सही है। निर्देशन विधि किसने दिया? निर्देशन विधि हार्वर्ड महोदय के द्वारा दिया गया है, अतः विकल्प ब सही है। इतिहास से हमें निम्नलिखित में से कौन सा मूल्य प्राप्त होता है? इतिहास से हमें नैतिक मूल्य, राष्ट्रीय मूल्य, नागरिक मूल्य प्राप्त होता है। इस प्रकार विकल्प द अर्थात उपयुक्त सभी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा इतिहास शिक्षण का उद्देश्य है? इतिहास शिक्षण का उद्देश्य वर्तमान की व्याख्या करना, उचित दृष्टिकोण का विकास करना, राष्ट्रीय भावना का विकास करना। इस प्रकार
विकल्प द सही है। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के लिए निम्नलिखित में से किसे महत्वपूर्ण माना गया है? अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास के लिए फिल्म एवं टेलीविज़न को महत्वपूर्ण माना गया है। इस प्रकार विकल्प द सही है। पाठ्यक्रम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? पाठ्यक्रम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के क्यूररे शब्द से हुई है, अतः विकल्प अ सही है। पाठ्यक्रम में मानव जाति की समता, ज्ञान और अनुभवों का सार समझना चाहिए। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? यह कथन फ्रॉवेल महोदय का है, अतः विकल्प अ सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पाठ्यक्रम निर्माण का नहीं है? क्रियाशीलता का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत, व्यापकता का सिद्धांत। यह तीनों सिद्धांत पाठ्यक्रम निर्माण से संबंधित हैं, जबकि निहित अनुभवों का सिद्धांत पाठ्यक्रम निर्माण से संबंधित नहीं है, अतः विकल्प द सही है। निम्नलिखित में से कौन सा इतिहास का स्तर है? स्थानीय इतिहास, प्रांतीय इतिहास, राष्ट्रीय इतिहास। ये तीनों इतिहास के स्तर हैं। इस प्रकार विकल्प द सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? सामाजिक इतिहास, राजनैतिक इतिहास, आर्थिक इतिहास, आयामी इतिहास। दिए गए विकल्प में से आयामी इतिहास असत्य कथन है। इस प्रकार विकल्प द सही है। वर्तमान समय में केंद्रीय पाठ्यक्रम सर्वाधिक प्रचलित है। वर्तमान समय में बाल केंद्रित पाठ्यक्रम सर्वाधिक प्रचलित है। इस प्रकार विकल्प द सही है। पाठ्यक्रम का क्षेत्र होता है। पाठ्यक्रम का क्षेत्र विद्यालय की आंतरिक तथा बाह्य क्रियाएं होती हैं। इस प्रकार विकल्प स सही है। पाठ्यक्रम के विकास का आधार क्या है? पाठ्यक्रम के विकास का आधार दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक है। इस प्रकार विकल्प डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा इतिहास का स्रोत है? पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, मौखिक परंपराएं। ये तीनों इतिहास के स्रोत हैं। इस प्रकार विकल्प द सही है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्रोत है? मुसौ संबंधी स्रोत, अभिलेख संबंधी स्रोत, स्मारक संबंधी स्रोत। ये तीनों पुरातात्विक स्रोत हैं। इस प्रकार विकल्प द सही है। निम्नलिखित में से कौन सा योजना का सोपान नहीं है? योजना का चुनाव, समस्या की योजना बनाना, समय का निर्धारण, कार्यों का मूल्यांकन। समय का निर्धारण योजना का सोपान नहीं है। इस प्रकार विकल्प स सही है। स्रोत विधि द्वारा बालकों में निम्नलिखित में कौन सा गुण विकसित होता है? स्रोत विधि के द्वारा बालकों में मानसिक शक्ति का विकास, ऐतिहासिक घटनाओं का विकास एवं अतीत का ज्ञान होता है। इस प्रकार विकल्प द सही है। इतिहास शिक्षण में नाटक के कितने स्तर हैं? इतिहास शिक्षण में नाटक के 2 स्तर हैं। पहला होता है आशु नाटक और दूसरा होता है योजनाबद्ध नाटक। इस प्रकार विकल्प अ सही है। क्षेत्र पर्यटन के मुख्य उद्देश्य कितने हैं? क्षेत्र पर्यटन के मुख्य उद्देश्य 7 होते हैं। पहला है नवीन सूचनाएं प्राप्त करना, दूसरा अभिवृत्तियों को परिवर्तित करना, तीसरा रुचि जागृत करना, चौथा आदर्शों का निर्माण करना, पांचवा नवीन अनुभवों की उपलब्धि, छठवां मानसिक व्यवस्था को परिवर्तित करना, सातवां समाज या समुदाय का व्यवहारिक ज्ञान देना। इस प्रकार विकल्प स सही है। परिवीक्षित अध्ययन विधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? परिवीक्षित अध्ययन विधि को अध्ययन विधि के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार विकल्प ब सही है। परिचर्चा के संचालन में कितने बिंदु शामिल होते हैं? परिचर्चा के संचालन में 4 बिंदु शामिल होते हैं। पहला प्रारंभ, दूसरा विश्लेषण, तीसरा व्याख्या, चौथा सारांश। इस प्रकार
विकल्प 100 सही है। परिचर्चा के मुख्य प्रकार कितने होते हैं? परिचर्चा मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। पहला गोलमेज सम्मेलन, दूसरा पंच परिचर्चा, तीसरा सिंपोजियम, चौथा फोरम, पांचवा सम्मेलन, छठवां समिति। इस प्रकार विकल्प 100 सही है। निःसंदेह कालबोध कुछ संबंधताओं के अंतर्गत जीवन तथा क्रिया को समझने की योग्यता है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? यह कथन प्रोफेसर घाटे महोदय के द्वारा कहा गया है। अतः विकल्प 100 सही है। 37वां प्रश्न, यदि इतिहास अल्पकाल के लिए रुक जाए तो वह तभी समाप्त हो जाएगा। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? यह कथन प्रोफेसर घाटे महोदय के द्वारा दिया गया है। अतः विकल्प अ सही है। इतिहास का संबंध उन घटनाओं के वर्णन से है जो एक के बाद एक के क्रम में घटित होती रहती हैं और जो किसी काल से संबंधित होती हैं। किसके द्वारा कहा गया है? यह कथन सैमुअल कांट महोदय के द्वारा कहा गया है। इस प्रकार विकल्प अ सही है। निम्नलिखित में से कालबोध के तत्व हैं। कालबोध के तत्व स्थिति, दूरी एवं अवधि है। इस प्रकार विकल्प द सही है। निम्नलिखित में से कालक्रम विकास के साधन हैं। कालक्रम विकास के साधन समय चार्ट, समय रेखा एवं समय ग्राफ है। इस प्रकार विकल्प द सही है। इतिहास शिक्षक के प्रमुख गुण हैं। इतिहास शिक्षक के प्रमुख गुण व्यवसाय के प्रति निष्ठा, विषय का ज्ञान, नागरिक समस्याओं का ज्ञान। इस प्रकार विकल्प द सही है। इतिहास के शिक्षक का सबसे अधिक आवश्यक गुण है। इतिहास के शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण बालकों की समझ है। इस प्रकार विकल्प ब सही है। इतिहास शिक्षक का सबसे प्रमुख कार्य क्या है? इतिहास शिक्षण का सबसे प्रमुख कार्य शिक्षण कार्य करना है। इस प्रकार विकल्प स सही है। शिक्षक के व्यक्तित्व में सर्वोत्तम गुण है दृढ़ संकल्प, वाणी, स्वास्थ्य, रूप, रंग। शिक्षक के व्यक्तित्व में दिए गए विकल्पों में सर्वोत्तम गुण दृढ़ संकल्प है। इस प्रकार विकल्प अ सही है। शिक्षक की भूमिका होती है। शिक्षक की भूमिका एक मार्गदर्शक के रूप में, दार्शनिक के रूप में एवं मित्र के रूप में होती है। इस प्रकार विकल्प द सही है। शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। शिक्षक को पाठ्य वस्तु का, शिक्षण प्रक्रिया का एवं विद्यार्थी का ज्ञान होना चाहिए। इस प्रकार विकल्प द सही है। इतिहास शिक्षक का प्रमुख कर्तव्य है। इतिहास शिक्षण का प्रमुख कर्तव्य नागरिकता का विकास करना, मूल्यों का विकास करना, चरित्र का विकास करना। इस प्रकार विकल्प द सही होगा। छोटे बच्चों में इतिहास पढ़ाने के लिए कौन सी विधि सर्वाधिक लोकप्रिय है? छोटी कक्षाओं में इतिहास पढ़ाने के लिए कहानी विधि सर्वाधिक लोकप्रिय विधि है। इस प्रकार विकल्प ब सही है। पाठ्य पुस्तक विधि किस प्रकार की विधि है? पाठ्य पुस्तक विधि परंपरागत विधि है। इस प्रकार विकल्प ब सही है। उच्च कक्षाओं में इतिहास पढ़ाने के लिए कौन सी विधि उपयोगी है? उच्च कक्षाओं में इतिहास पढ़ाने के लिए व्याख्यान विधि उपयोगी है। इस प्रकार विकल्प अ सही है। वीडियो देखने एवं सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।